मेरा आवाज़ ना पूरे वर्ल्ड तक ये बात पहुंचना चाहिए। जो इसके साथ हुआ है ना वो किसी के साथ ना हो। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना दूर तक आप लोग ये बात पहुंचा सकते हैं ना पहुंचाइए। और आप लोग भी देखिए कि कैसे लोग हैं हमारे बिहार में, कैसे लोग हैं और कैसे कैसे लोग के कारण बिहार बदनाम भी है। ठीक है। और ये रूपम जी हैं, यही हमारा केस देख रही हैं। आज सुबह ही आई हैं और आज से ही काम शुरू हो गया है। कोर्ट में भी पेपर वगैरह लग चुका है क्योंकि कंकड़बाग थाना में हम लोग 4 दिन ही दौड़े, FIR दर्ज नहीं लिया गया वहाँ पे। तो अब ये हैं जो हमारा हेल्प कर रही हैं, जितना भी कोर्ट का पेपर है या फिर कुछ भी यही हैंडल कर रही हैं। एक बार संक्षेप में बता दीजिए क्या हुआ। इसका हम कान का ऑपरेशन करवाने के लिए गए थे। महावीर आरोग्य संस्थान जो है कंकड़बाग, वहाँ गए थे। ऑपरेशन बहुत छोटा था। डॉक्टर बोले कि 1 महीना में अच्छे से रिकवर हो जाएगी। 10 तारीख को वहाँ पे लेकर गए हॉस्पिटल। 10 तारीख को इसको भर्ती ले लिया गया। 11 तारीख को कान का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया। 12 तारीख के रात के 9 बजे नर्स ऐसा इंजेक्शन लगाती है ना जिस कारण से हाथ में पूरा पेन बढ़ गया। और वो भी इंजेक्शन उस वक्त लगाती है जिस वक्त कोई गार्जियन नहीं था। मेरी बड़ी वाली दीदी थी, उनको बोला गया कि आप नीचे जाइए, नीडल लेकर आइए, उस नीडल के द्वारा ही हम इंजेक्शन लगाएंगे। वो नीचे गई नीडल लाने के लिए। वो नीडल ला करके जैसे ही ऊपर आती है ना, देखती है कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वो पूछी नर्स से कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन आप लगा दी हैं कि हाथ में इतना दर्द हो रहा है। और यहाँ पे दाग भी था हाथ में। दाग इसलिए था क्योंकि वो जो बांधने वाला जो होता है ना, बांध कर इंजेक्शन दिया जाता है, उसको बहुत टाइटली बांध दी थी वो नर्स। अब वो खोली कब? इंजेक्शन लगाने के बाद खोली। उस कारण से इतना ज़्यादा इसको दर्द हो रहा था ना कि ये ठीक से बेड पे भी नहीं बैठ पा रही थी। उसके बाद दर्द बढ़ते गया, हाथ का कलर भी चेंज होते चला गया। हम लोग फिर पहुँचे हॉस्पिटल, देखे कि हाथ का कलर एकदम चेंज हो गया है, रेड रेड डॉट डॉट हाथ में हो गया है। नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि सर ऐसे कैसे हो गया, हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है? अब प्लस में दर्द इतना है कि ये ठीक से बैठ भी नहीं पा रही है। तो नाइट वाले डॉक्टर सो रहे थे उस टाइम। हम बोले कि सर एक बार देख लीजिए, सोना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पहले मेरी बहन इम्पॉर्टेंट है। वो क्या बोले कि हम अभी दर्द कम होने का इंजेक्शन दे देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। रात में 3 इंजेक्शन लगाया गया, उसके बाद भी दर्द आराम नहीं हुआ। और रात भर नर्स जो बदतमीजी से बात की है ना, बोलती है मेरी बहन को ना कि मेरे छोटे वाले भाई को कि जाओ नीचे से ब्लेड लेकर आओ, ब्लेड है, हाथ चीर देते हैं, आराम हो जाएगा, हाथ पल भर में हाथ आराम हो जाएगा। और नहीं तो हम इसको बाहर कर देते हैं हॉस्पिटल के बाहर, तुम लोग पूरा फैमिली रोते रहना, सीना फाड़ फाड़ के जितना रोना है हॉस्पिटल के बाहर। ये नर्स के वक्तव्य। नर्स का क्या नाम था नर्स का? नर्स का नाम नहीं पता, नाइट वाली नर्स थी वो। किस डेट में हुआ था ये? 12 तारीख को। कितने बजे लगता टाइम? रात के 9 बजे इंजेक्शन लगाए थे। ये रात भर तमाशा चला है, रात भर उस नर्स का जो बदतमीजी हम लोग सुने। हम लोग भी गरीब आदमी है, लाचार। हाँ हमारे पास फोटो है। नर्स का फोटो नहीं है, हाथ का फोटो होगा हमारे पास। अच्छा, ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था, क्या नाम है? रितनेश नाम है, रितनेश नाम है डॉक्टर का। और सुबह हो गया ऐसे ही दर्द में, ना वो डॉक्टर देखने आया। हम दौड़ के रूम में जाते थे, इसके रूम में दौड़ के डॉक्टर के पास जाते थे। डॉक्टर को बोले कि एक बार चलकर देख लीजिए। अगर वो डॉक्टर अगर नाइट वाले डॉक्टर अगर देखने आ जाते ना तो अभी हाथ काटने का नौबत नहीं आता। डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल थे, आप गए, लेकिन वो डॉक्टर आपके कहने के बाद भी नहीं आया देखने। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर अवेलेबल थे वहाँ पे? हाँ थे, नाइट वाले डॉक्टर दूसरे आते हैं ना। या मतलब ऐसे? नहीं, हम गए थे उनके रूम में जहाँ वो सोए हुए थे ना डॉक्टर। अच्छा। हाँ, उनके रूम में हम गए थे। अच्छा। कि सर चलकर एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कि हम दर्द होने का इंजेक्शन, दर्द कम करने का इंजेक्शन देते हैं, दर्द कम हो जाएगा। और तुम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करती हो छोटा छोटा बात पे। तो क्या डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था या नहीं? नहीं, डॉक्टर ने नहीं, नर्स ने लगाया था डॉक्टर के कहने पे। जब दर्द मतलब हुआ, जब आप कंप्लेन करने गई, उसके बाद कोई भी सीनियर डॉक्टर मतलब नहीं आया? नहीं। और वो नर्स को हम बोले कि जो डॉक्टर कान का ऑपरेशन किया आप उनको फ़ोन लगा कर पूछिए। कितने देर बाद कोई सीनियर डॉक्टर आया? सुबह में आया। कितने बजे? 11 बजे। 11 बजे। मतलब रात के 9 बजे से
पेशेंट को जो सुई लगा और ये सारा एपिसोड शुरू हुआ और लगभग 13 से 14 घंटे बाद जो है डॉक्टर इनको देखने आया। हाँ, वो भी देखने नहीं आते। अगर हम हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास नहीं जाते ना तो वो लोग बात को दबाना चाह रहा था। मतलब कि डॉक्टर लोग खुद में ही ये कैसे आपको पता चला कि बात को दबाना चाह रहा था? इसलिए क्योंकि इसको ना कभी डॉक्टर देखने आ रहा है, कभी नर्स देखने आ रहा है, देख देख कर सब जा रहा है। सबको तो पता चल गया था कि हाथ खराब हो गया, लेकिन हमसे छुपाया गया था कि हाथ खराब हो गया। फिर हम और हमारे बड़े भाई जी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास गए कि आप चलकर देखिए आपके स्टाफ ऐसा कौन सा इंजेक्शन लगाए हैं, ना दर्द आराम हो रहा है, हाथ का कलर पूरा ब्लैक होने जा रहा है, दर्द आराम तक नहीं हुआ है। तो वो पूरे टीम के साथ आए और अपने इसको देखे, फिर अपने डॉक्टर टीम को कुछ आदेश दिए। वो लोग फिर हम लोग को गोला रोड दवा लेने के लिए भेजे कि ये इंजेक्शन लेकर आइए। कभी कभी इंजेक्शन लगाने के बाद ना बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। आपकी बहन के साथ भी वही हुआ है, इन्फेक्शन हो गया है, दवा रिएक्ट कर गया है, दवा आपकी बहन के हाथ में सूट नहीं किया है। हम लोग भी सोचे कि हो सकता है कि कभी कभी हो मतलब सकता है। अपनी गलतियों से पर्दा डालने की कोशिश, अपनी गलतियों पर पर्दा डाला गया। पूरा दिन मेरे भाई को भटकाया मतलब उस समय गया। तक भी आपको इन्फॉर्मेशन सही पास नहीं किया गया, नहीं। गलतियों पर पर्दा डाला गया। अच्छा, इस दौरान रात में ये है, लेकिन इसका जो आवाज़ है वो धीरे थोड़ा स्लो है क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आगे आ जाओ, बोलिए। रेखा, एक चीज़ बताओ कि जिस समय इन्फेक्शन हो रही थी आपके हाथ में, उस समय जैसा कि बताया ना, रोशनी ने बताया कि डॉक्टर को बोला गया लेकिन डॉक्टर नहीं आया। उस समय आपकी जो मतलब जो फीलिंग थी, पेन थी, आपको लग रहा था कि आपके हाथ के साथ कुछ बुरा हो रहा है, मतलब बहुत बुरा बोली थी? ठीक है, डॉक्टर आए तो आपको क्या बोले? आपसे बोले होंगे ना कि आपके हाथ में इन्फेक्शन हो गया, तो होश में नहीं थी। आप उसमें नहीं थी। ठीक है, आप होश में नहीं थी, रोशनी मतलब 9 बजे इंजेक्शन बाहर ही बैठा दिया गया ये बोलकर कि इनको दवा चढ़ रहा है, दवा चढ़ जाएगा, आपकी बहन शाम तक ठीक हो जाएगी। शाम के 4 बजे एक एम्बुलेंस वो लोग खुद ही ठीक किए। एम्बुलेंस ठीक करने के बाद वो लोग बोले कि आप लोग IGMS जाइए, वहाँ पे डॉक्टर से हमारी बात हो गई है। डॉक्टर बोले हैं कि आप आइए, आपका इलाज अब वहीं पे होगा, वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है, IC रूम है, अच्छे से इलाज होगा आपकी बहन का वहाँ पे। हम बोले कि ऐसा क्या हुआ है हाथ में कि हम वहाँ जाए IGMS, आप क्यों नहीं ठीक कर सकती हैं? तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। कौन बोला ये? वहाँ के डॉक्टर बोले, वहाँ के डॉक्टर बोले। नाम जानती है उनका? रत्नेश नहीं। जो बोले बताए। नहीं, रितनेश नहीं। और डायरेक्टर भी थे हॉस्पिटल के, अभी तो खैर चेंज हो गए हैं, जो पहले वाले थे वो डायरेक्टर भी बोले कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, सो आप वहीं जाइए IGMS पहुँचे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद पता चलता है कि नहीं तो रूम में से भगा देंगे, दादी अच्छी करती है। ये नर्स बोली, हाँ, तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं था आपके प्रति। आप जब दर्द से करा रही थी तो वो जो नर्स जो आपको इंजेक्शन दी थी वो किस तरह से मतलब व्यवहार आपसे कर रही थी? रोशनी जी आप बताइए। ठीक है, रोशनी जी आप बताइए। आप ये लेकिन बताइए। जो मैं रिवील करने नहीं, जा रही हूँ हम नहीं जानते, उसको बता पहले दीजिए पार्टी किस तरह से बड़ी कर रहे हैं आप उसको? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महावीर आरोग्य संस्थान आप जानते हैं कि किनका है? नहीं जानते, बताइए जी, जिनका महावीर मंदिर है जी। कुणाल जी का, जी ठीक है। जी। और जब बात उन पे उठेगी हाँ। तो सवाल तो यही आएगा कि भाई पेशेंट की गलती थी। हाँ, ये वो डिफेंड ले सकते अगर हैं, ऐसा कहेंगे तो सरकार के हिस्सा भी हैं। हिस्सा भी है ना? सही बात आपने कहा है। उनके अशोक चौधरी जी की बेटी उनकी बहू है, बिल्कुल बहू है। तो आप बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं। आरोप लगा रही हैं, आरोप नहीं लगा रही हूँ, जो सच है खुद वो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमारे स्टाफ ने गलती की है। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट किया है, पूछिए सामने है। क्या रोशनी जी एक्सेप्ट किया है उन्होंने? हाँ, एक्सेप्ट। क्या 10,000 रुपया उन्होंने नहीं दिया है इसे? पूछिए। किसने एक्सेप्ट किया, नाम बताओ। कुणाल सर ने और कुणाल सर ने पैसा भी दिया? पैसा भी दिया और दिल्ली जाने का टिकट भी बुक कितना करवाया। पैसा दिया? 2 लाख के आसपास दिए हैं। आपकी माता श्री के अकाउंट में आया? जी, ठीक है। क्या है आपकी माता श्री का नाम? पिंकी देवी। क्या पिंकी स्टेटमेंट होगा अकाउंट का? हाँ, वो अभी स्टेटमेंट तो होगा नहीं ना? होगा वो स्टेटमेंट। एक वो आपके अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ वो किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? आरोग्य संस्थान के account से? महावीर आरोग्य संस्थान से। उसी संस्थान के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ आपके? मतलब संस्थान ये मानती है कि उनकी गलती है, उनके जी, जो स्टाफ वो है लोग उन्होंने हाथ गलती भी की है। जोड़े हैं और बोले भी तो रोशनी, कि गलती आप एक बात बताओ कि आप सीधे अभी जो सेक्शन है वो कोशिश कर रहे हैं, लगातार कॉल आ रहा है, कंप्रोमाइज कर लो, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 10 लाख अथवा आप 50 लाख दीजिए।
लेकिन अब जो मैंने किया है उससे कोई नहीं बच सकता है। मैं आपको पहले इसको दिखा दूं सारे सवाल से पहले, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ हैं, ठीक है। और मैं सारे कॉपीज आपको दूंगी, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि पेपर से बड़ा सत्य कोई नहीं हो सकता है। और कानून से जिन्होंने मजाक किया है, संविधान से जिन्होंने मजाक किया है, आपके माध्यम से मैं उन्हें बता दूं कि कानून भी ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी सबके पास है, राइट टू लाइफ सबके पास है, और इसके राइट को हनन किया गया है। लेकिन रूपा, आपने हाँ, अभी कहा कि आप जानते हैं कितने बड़े लोग हैं, तो वो तो आपके ऊपर भी प्रेशर देंगे, आपको बिल्कुल भी मैनेज बिल्कुल, करेंगे। इसीलिए तो ये मैं क्या बोल रही हूँ, इसका जवाब यहाँ है। हमारे ऊपर प्रेशर ना बने, केस वापस लेने का प्रेशर ना बने, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहला केस फाइल किया है NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आज ही फाइल किया है, क्योंकि ये केस की जानकारी कल रात को मुझे हुई और मैं तुरंत कल रात में ही आने वाली थी मैं इनके पास। रूपा, मैं एक सवाल बता हाँ, रहा बोलिए। कोई भी आदमी केस करता है तो न्याय के लिए करता है, बिल्कुल। आपने केस किया है तो इसका मोटिव, इसका अंत क्या होगा? आप क्या इसका चीज चाहती अंत हैं? यही होगा, इस बच्ची को न्याय मिले। न्याय से आपका क्या तात्पर्य है? बच्ची को जॉब मिल जाए, कॉम्पेंसेशन जॉब की मिल राशि जाए और मिल जाए, कंपनसेशन, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बताइए? कंपनसेशन और जॉब मिल जाए, यही चाहिए ना बस। आपको? तो सरकार के सामने वो डॉक्टर पे, हाँ डॉक्टर और नर्स पे कार्रवाई नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। देखिए मैं बताती हूँ, कानून के पास जब ये पहुँच गया है, कानून क्या करेगा? कानून ऑटोमेटिकली उनके ऊपर कार्रवाई कर देगा, ऑटोमेटिकली करेगा। हॉस्पिटल और कार्रवाई ऑटोमेटिक बिल्कुल, इसमें सारा कुछ है, मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको आप लीजिए, इसमें सारे सवालों के जवाब है। उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द करने के लिए मैंने, एक मिनट, मैं बताती हूँ कहाँ मैंने कंप्लेंट किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्यों फाइल किया था इसके बारे में आप स्टडी कीजिएगा। इसमें जो मैंने कंप्लेंट दायर की है, इसमें उस हॉस्पिटल की मान्यता रद्द होगी, साथ में उस डॉक्टर के लाइसेंस पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि वो, मैं इफेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो डिफेंड लेगा कि मैंने आप देखिए जाके, वो डिफेंड ले सकता है ना कि आप देखिए एक ही पेशेंट के साथ क्यों हुआ, 1000 के साथ क्यों नहीं हुआ। लेकिन भैया आपने क्राइम तो किया है, आप चोरी करके बोलेंगे हम गलती से चोरी कर दिए हैं। तो इसलिए मैं सारी बातों को पहले मैं पूरी तैयारी के साथ इस केस में उतरी।